हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे ट्रांसजेंडर, 1000 रुपये मिलेगा पेंशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किन्नर समाज को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी की श्रेणी का लाभ देने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मोहर लगने के साथ किन्नर समाज को हेमंत सोरेन सरकार ने यह सौगात दी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इतना ही नहीं, किन्नर समाज को अब प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा। साथ ही ओबीसी श्रेणी का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो दूसरे किसी श्रेणी के लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के छात्रों की लंबित साइकिल योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। 2020 से 2023 तक के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से साइकिल की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं 2023-24 और 2024 और 2025 के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से की जाएगी। डीएमएफटी फंड से धनबाद जिला के गोविंदपुर निरसा में पेयजल के लिए साउथ और नॉर्थ क्षेत्र के लिए 9 अरब से ज्यादा की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में वित्त रहित संस्थान के अनुदान राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ये राशि अब 4 से 12 लाख रुपए मिलेगा। कोडरमा जमुआ के 49 किलोमीटर सड़क के नवीकरण के लिए 44 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कांची सिंचाई के लिए 63 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति दी है। विशेष लोक अभियोजक का शुल्क अब 1000 रुपए कर दिया गया है। राज्य में पुलिस को मिलने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया गया है। घायल पुलिसकर्मी को 7.5 लाख रुपए तक का भुगतान होगा। वहीं उग्रवादी घटना में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए निकाले विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट की मांग की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा, नियुक्ति के लिए कितनी बार प्रक्रिया की गई है, जिस पर जेपीएससी के अधिवक्ता ने बताया कि समय समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की। अब 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में धर्मेंद्र ने कहा कि झारखंड में अब तक सिर्फ 4 बार परीक्षा होने से कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई है और वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए झारखंड सिविल जज की नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 की जगह कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2019 रखा जाए। इसके अलावा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसटी, एससी और आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को झारखंड न्यायिक सिविल जज के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। जमशेदपुर के कदमा में सिलेंडर फटने से फ्लैट में लगी आग, एक महिला की मौत, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर स्थित कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में बसंत विहार अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर बुधवार को सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इससे टाटा स्टील कर्मी ओम प्रकाश गुप्ता के फ्लैट में आग लग गई। इस हादसे में उनकी 50 वर्षीय पत्नी निशा गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट के कारण अगल बगल के फ्लैट की खिड़कियां के कांच भी टूट गए। खबर मिलने पर ओम प्रकाश पहुंचे। घटना को देखकर बेहोश हो गए। उन्हें भी टीएचएम में भर्ती कराया गया। वहीं 2 बुजुर्ग और एक गर्भवती की तबीयत खराब होने के कारण एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सूचना पर टाटा स्टील की 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे में आग पर काबू पाया। एसटीओ धालभूम पीयूष सिन्हा और टाटा स्टील के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव को यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को दुमका से बोकारो स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। यह मामला 2019 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जेबीएमपी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से कथित यौन शोषण से संबंधित है और दुमका की एक अदालत में लंबित है। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने यौन शोषण उत्पीड़न मामले को रद्द करने के लिए प्रदीप यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पोड़ैया हाट से जेबीएमपी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव पर दुमका में एमपी एमएलए अदालत में मुकदमा चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए देवघर के एक होटल में मिलने के बाद
बाद यादव ने उसे दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि वह मौके से भागने में सफल रही। इसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें धमकी भी दी थी। कोडरमा में मछली चोरी के शक में युवक की पीट पीटकर हत्या, आरोपी फरार। कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा थाना क्षेत्र के तिलैया डैम के किनारे खांडी गांव के पास मछली चोरी के शक में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय दिनेश यादव पिता चमन यादव निवासी योगी डी चंदवारा के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा। पुलिस ने घटना में किसी तरह अपनी जान बचाने वाले मृतक के साथी के आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। मृतक के साथी ने कुछ लोगों को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। भारत तिब्बत सीमा पर देश के दुश्मनों को मात देगी झारखंड की बेटी, नक्सल प्रभावित गांव से भरी सपनों की उड़ान। जहां चाह वहां राह की उक्ति एक बार फिर नक्सल प्रभावित गांव गो खुला बागी की युक्ति ने चरितार्थ किया है। बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाढा पंचायत के गो खुला बागी की युक्ति रश्मि ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही के पद पर चयनित होकर क्षेत्र के अन्य युक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। जानकारी के अनुसार रामपति उरांव की 23 वर्षीय पुत्री रश्मि कुमारी ने 2017 में मैट्रिक उत्तीर्ण कर स्नातक 2022 में पूरी की। इसके बाद अपने पहले ही प्रयास में रश्मि 2023 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में चयनित हो गई है। अपनी सफलता पर रश्मि ने बताया कि शिक्षा के दौरान ही मां अनीता देवी पिता रामपति उरांव की प्रेरणा से आत्मबल मिलता रहा, जिसके कारण मुझ में सफलता प्राप्त करने की लालसा बनी रहती थी। मुझे जैसे ही मौका मिला देश सेवा के लिए अपना योगदान सीमा बल के क्षेत्र में दी। हजारीबाग के केरेडारी में तेल मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के चोटकी हवई में तेल चक्की मशीन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला पार्वती देवी पति बेजू महतो पंचायत हवई की रहने वाली थी। ग्रामीणों ने बताया कि महिला गांव में तेल मिल का दुकान चलाती थी। बुधवार को तेल मशीन से तेल निकालने का काम कर रही थी। चलती मशीन को साफ कर रही थी। इसी दौरान महिला का साड़ी मशीन में फंस गया और देखते ही देखते महिला को तेल मशीन ने अपनी ओर खींच लिया। दुकान में खड़े लोग घटना को देखकर हक्के बक्के रह गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने मशीन को बंद किया, तब तक महिला की मौत हो गई थी। एसीबी ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते झुमरी तिलैया के सिटी मैनेजर को किया गिरफ्तार, हुई हाथापाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने बुधवार को नगर परिषद झुमरी तिलैया के सिटी मैनेजर प्रशांत भारती को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सिटी मैनेजर कार्यालय कक्ष में एक विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधि से 25,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम व सिटी मैनेजर के बीच कुछ देर के लिए हाथापाई भी हुई। सिटी मैनेजर को एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गए। जानकारी के अनुसार नगर पार्षद क्षेत्र में विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्यरत मेसर्स गायत्री इंटरप्राइजेज के राजीव लोचन सिंह विद्यार्थी पिता वीरेंद्र प्रसाद सिंह निवासी पारसाबाद ने एसीबी हजारीबाग के एसपी को आवेदन देकर सिटी मैनेजर प्रशांत भारती द्वारा कार्यालय से संबंधित कार्य में 50,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। खनन पट्टा प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कपिल सिब्बल ने रखा सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिए जाने के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला करीबियों में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और साली की कंपनी सोहराय लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड को चान्हो में 11 एकड़ भूमि एसटी कोटे से आवंटन से जुड़ा है। सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि सीएम के खिलाफ एक ऐसे ही मामले को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है, लिहाजा यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि यह याचिका उस याचिका से बिल्कुल अलग है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को विस्तृत जानकारी देने के लिए समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। मिली जानकारी के अनुसार खनन पट्टा आवंटन मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता सुनील महतो ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड में लंपी वायरस से बचाव के लिए पशुपालन विभाग के पास वैक्सीन नहीं। झारखंड में गाय और अन्य गौवंशीय पशुओं में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा। रांची सहित कई जिलों में अलग अलग प्रखंडों में बड़ी संख्या में लंपी बीमारी जैसे लक्षण से ग्रस्त पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बचाव में गोट पॉक्स का टीका उपलब्ध नहीं है। राज्य के अलग अलग जिलों में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने पशुपालन निर्देशालय से गोट पॉक्स की वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। रांची सहित अलग अलग जिलों में कुल
मिलाकर 21 लाख वैक्सीन की मांग की गई है, लेकिन अभी तक गोट पॉक्स की वैक्सीन खरीदने के लिए कोई पहल शुरू नहीं की गई है। सिर्फ रांची जिले से 80,000 वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह पशुपालन निदेशालय से किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने की झारखंड को हेमंत सरकार से मुक्त व बीजेपी को मजबूत करने की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को गिरिडीह के सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विकास की उम्मीद बेमानी है। कहा कि राज्य में 10,000 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं, लोहा कोयला व पत्थर की लूट हुई है। झारखंड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा और बिचौलिए बड़े बड़े ट्रकों में भरकर राज्य में बालू को दिल्ली, मुंबई व कोलकाता में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों व आदिवासियों की जमीन को मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने नाम बदल बदल कर लूटा है। कहा कि आज खान खनिज, जमीन, पत्थर, बालू की लूट की जांच ईडी सीबीआई कर रही है। कई बड़े अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद को बचाने को गुहार लगा रहे हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये मोदी सरकार है जिसने लाल किले से न खाएंगे और न खाने देंगे की कसम खाई है। कहा कि कोई कहीं दौड़ लगा ले, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कहा कि आज रोज लूट, हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, फिरौती की वारदातें हो रही है, लेकिन राज्य की पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।